वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मुलाकात में शरीक थे। मुलाकात में अहम मुल्की और कौमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि सरहदी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। सेनेट इलेक्शन में अपसेट शिकस्त, इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का वजीर आजम हाउस में अहम इजलास। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर, इमरान खान आज कौम से खिताब भी मुतवक्के है। वजीर आजम इमरान खान ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए सदर पाकिस्तान को एडवाइस अरसाल कर दी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद एतमाद के वोट के लिए कौमी असम्बली का इजलास हफ्ते को बुलाए जाने का इम्कान है। वजीर आजम ने तमाम अरकान को हाजिरी भी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वजीर आजम का सादिक संजरानी को दोबारा चेयरमैन सेनेट बनाने का ऐलान। चेयरमैन सेनेट की नशिस्त पर सादिक संजरानी यूसुफ रजा गिलानी का मुकाबला करेंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और स्पीकर असद कैसर की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में चेयरमैन सेनेट के इंतखाब से मुतल्लिक भी मुशावरत की गई। स्पीकर कौमी असम्बली की सादिक संजरानी की बतौर चेयरमैन सेनेट उम्मीदवार की हिमायत। पीपल्स पार्टी और नून लीग चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के लिए मुतहरिक बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज शरीफ की आज अहम मुलाकात होगी। मुलाकात में सेनेट इलेक्शन के बाद की सूरत हाल पर गौर होगा, जिसके बाद हतमी फैसला PDM के इजलास में किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के तमाम मुंतखब उम्मीदवारों से इंतखाबी अखराजात के गोशवारे तलब कर लिए। इंतखाबी अखराजात के गोशवारे जमा न कराने वालों की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक लिया जाएगा। मुंतखब सेनेटर्स की कामयाबी का नोटिफिकेशन 11 मार्च से कबल जारी होगा। अवाम के लिए बुरी खबर, खिलाड़ियों में कोरोना केसेस में इजाफे के बायस PSL सीजन 6 मुलतवी। खिलाड़ियों समेत 7 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई थी। कोरोना के बायस गैर मुल्की खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। फैसला PCB और टीम्स मालिकान के वर्चुअल इजलास के बाद किया गया। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से PSL 6 मुलतवी होने पर कौमी बॉलर हसन अली अफसुर्दा हो गए और कौमी क्रिकेटर ने ट्वीट में कहा कि हमारी PSL को किसी की नजर लग गई। आसिफ अली जरदारी का नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान से राब्ता। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी पर दोनों रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। तीनों रहनुमाओं को वजीर आजम से इस्तीफा और नई इलेक्शन का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ कहते हैं कौमी असम्बली ने इमरान खान पर अदम एतमाद कर दिया। हुकूमत को बाइज्जत तरीके से घर चलने जाना चाहिए। हुकूमत को असम्बली में शिकस्त फाश की मिसाल नहीं मिलती। हुकूमत खिफत मिटाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कहते हैं इमरान खान एतमाद का खो चुके हैं। मौशी सियासी बहरान से निकलने का वाहिद हल नया इलेक्शन है। कल की शिकस्त से हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। जिस तरह चोर भागते हैं, इसी तरह आज कौमी असम्बली के इजलास से स्पीकर डायस छोड़कर भागा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी नज़्म-ओ-ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर 2 अरकान सिंध असम्बली असलम आबलो और शहरियार खान को इजहार वजूद के नोटिस जारी कर दिए हैं। मरकजी कायमा कमेटी बराए नज़्म व एहतिसाब के चेयरमैन सलमान आफ्ताब की 7 रोज में कार्रवाई अमल में लाने की हिदायत।
सेनेट इलेक्शन की 37 नशिस्तों में से 13 नशिस्तें तहरीक इंसाफ के नाम। पीपल्स पार्टी ने 8 सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया। MQM ने 2, जमीयत उलमा इस्लाम ने 3, अवामी नेशनल पार्टी ने 2, बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने 6, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी ने 2, जबकि एक आजाद उम्मीदवार भी कामयाब। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी की 7 नशिस्तें, MQM और PTI के 2 उम्मीदवार सेनेटर बने। सलीम मानवीवाला, शहरी रहमान, ताज हैदर, शहादत अवान, जाम महताब ढर, फैसल सब्जवारी, फैसल बावरा जीत गए। पलवशा खान, खालिदा अतीफ, फारूक एच नाइक और सैफुल आबरू भी कामयाब ठहरे। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 12 नशिस्तों में से PTI 10 नशिस्तें ले उड़ी। अवामी नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम को एक नशिस्त मिली। शिबली फराज, मोहसिन अजीज, लियाकत तरकईस, दिशान खानजादा, फैसल सलीम, हिदायतुल्लाह खान, मौलाना अताउल रहमान, सानिया निश्तर, फलक नाज, दोस्त मोहम्मद महसूद, मोहम्मद हुमायूं खान और गुरदीप सिंह कामयाब। बलोचिस्तान में हुकूमती अलाउंस 12 नशिस्तों में से 7 ले गया। अपोजिशन इत्तेहाद 4 और 1 नशिस्त आजाद उम्मीदवार ले उड़ा। अब्दुल कादिर, अब्दुल गफूर हैदरी, मोहम्मद कासिम, सरफराज अहमद बुक्टी, मंजूर अहमद काकड़, प्रिंस अहमद, उमर अहमद जई कामयाब ठहरे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली और नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज कहते हैं यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी जमहूरियत की फतह है। PDM जमातों की कामयाबी अवाम के जज्बात की तर्जुमानी है। हुकूमती तर्जुमान झूठ बोलते और सब्ज बाग देखते हैं। महंगाई के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे तो ऐसे ही फैसले आएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि हफीज शेख को शिकस्त मुस्तरद वोटों की वजह से हुई है और अगर ये वोट मुस्तरद ना होते तो हम जीत जाते। हफीज शेख की शख्सियत के हवाले से कई मुहर्रकात हो सकते हैं। अखलाकियात का ये हाल कि ज़मीर की बोली लगाकर वोट खरीदे जा रहे हैं। वफाकी वजीर असद उमर आग बगोला हो गए। कहा कि एतमाद के वोट लेने का फैसला वजीर आजम का न सिर्फ कानूनी बल्कि अखलाकी जवाब भी है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं तहरीक इंसाफ सेनेट की बड़ी जमात बनकर सामने आई। इसके बावजूद वजीर आजम ने ऐवान से एतमाद का वोट लेने का दिलीराना फैसला किया है। अपोजिशन को अपनी अक्सरियत साबित करना होगी, वगरना पैसे की चमक से ज़मीरों की सौदागरी और वोटों की खरीदारी का हिसाब देना होगा। जमहूरियत की जीत हो गई, पार्लियामेंट का वकार बुलंद हुआ। इमरान खान की हार अपोजिशन की तारीखी कामयाबी है। PDM जमातों का शुक्रिया। बिलावल भुट्टो जरदारी यूसुफ रजा गिलानी की जीत पर खुशी से निहाल। कहा हुकूमत पर हर तरफ से वार करेंगे और उन्हें घर भेजेंगे। कठपुतली के खिलाफ जंग जारी रहेगी। मौलाना फजल रहमान कहते हैं PDM कौम के लिए दोबारा इलेक्शन चाहती है। मुल्क में हकीकी मायनों में जमहूरियत के कयाम के लिए कोशा हैं। इमरान खान अब इस मुल्क का हुक्मरान नहीं रहना चाहिए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं इस्लामाबाद सेनेट इलेक्शन में वोट को जाली इज्जत देने के दावेदारों ने सरेआम वोट की तस्लील की। वोट नहीं नोट की जीत हुई। इस्लामाबाद सेनेट इलेक्शन में जो कुछ हुआ उस पर हर जमहूरियत पसंद शर्मसार है। PDM ने बोलियां लगाकर जमहूरी इक़्तिदार का जनाजा निकाला।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट का साबिक DGISI असद दुरानी का नाम ECL से निकालने का हुक्म। असद दुरानी का नाम इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा होने की वजह से ECL में डाला गया था। हर आम शहरी की तरह ये 3 स्टार जनरल रिटायर्ड हैं, इनके हुकूक हैं। सारा रिकॉर्ड देखा, असद दुरानी के खिलाफ कोई इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा न कोई ग्राउंड है। आम शहरियों की तरह आइन में दिए गए हुकूक असद दुरानी को भी हासिल हैं। अदालत के रिमार्क्स। कोरोना 24 घंटों में बची 64 इंसानी जिंदगियां निकल गया, मौत 13,000 हो गई। मजीद 1,519 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 5,85,000 अफराद कोरोना में मुब्तला, 5,55,242 सेहतियाब, 16,000 मरीज जेर इलाज हैं। दुनिया भर में कोरोना से 25,71,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 11,57,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 5,31,000, ब्राजील में 2,59,000, भारत में 1,57,400, मैक्सिको में 1,88,000, रूस में 87,000, फ्रांस में 87,542, बरतानिया में 1,23,000 और सऊदी अरब में 6,510 अमवात हो चुकी हैं। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ के जुडिशल रिमांड में मजीद तौसीक कर दी है। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ को पेश न करने पर जेल सुप्रिटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ये कोई छांगा मांगा की अदालत नहीं है। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत। 2 शहरी घर वापस पहुंच गए। अदालत ने दरखास्तें निपटा दी। अदालत ने दीगर लापता शहरियों को फौरी बाजियाब करवाने का हुक्म दे दिया। महकमा दाखिला सिंध, पुलिस और दीगर इदारों से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। SHO के खिलाफ मुतल्लिका अथॉरिटी से रुजू किया जाए। जस्टिस नेमतुल्लाह की हिदायत। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सराजुल हक कहते हैं, हुकूमती स्तंभ और दावे वादे कागजी साबित हुए। सियासी अखलाकियात का जनाजा निकल चुका। तब्दीली हुकूमत ने अवाम को सबसे ज्यादा धोखा दिया। मजीद यू टर्न्स लेने का भी टाइम गुजर चुका। कौम जवाब मांग रही है। नौशहरा में मलबे तले एक ही घर के 5 अफराद दब गए। 2 बच्चे जाँ बहक, 3 जख्मी। हादसे में ख्वातीन, मर्द और बच्चे शामिल। मलबे तले दबने से 2 बच्चे मौके पर जाँ बहक। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सयालकोट की तहसील डस्का में तालीम को फरोग देने के लिए नस्ब बाप बेटी के मजस्मे को नामालूम अफराद ने नुकसान पहुंचाया। मजस्मे में बाप का हाथ और बेटी का सर तोड़ दिया गया। खूबसूरत मजस्मा कॉलेज चौक पर मुखय्यर शख्स की जानिब से बनाया गया था। पाक फौज की ज़र्ब हदीद मशकें जारी। मशकों में बहावलपुर कोर की फॉर्मेशंस हिस्सा ले रही हैं। ISPR के मुताबिक कोर की सतह की मशकों का मकसद ऑपरेशनल तैयारी को बढ़ाना है। मशकों का मकसद फोर्सेस के मुख्तलिफ शोबों में हम आहंगी पैदा करना है। मशकें सहरा और मैदानी इलाकों में जारी हैं।